नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1947 में भारत का विभाजन क्यों हुआ? क्या कारण थे? इन सब कारणों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं जो कि इस चैप्टर को आसानी से याद किया जा सकता है। इसीलिए ऐसे सवालों का जवाब याद करने के लिए नॉलेज हब क्लासेस 9289 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि भारत का विभाजन आखिर क्या कारण था और क्यों हुआ? भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। ये आप लोगों को याद कर लेना है और याद रखना भी है। और कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्या कारण था हिंदू मुस्लिम राजनीतिक मतभेद। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना उस समय के प्रमुख नेता थे, जो कि मुस्लिम लीडर थे और मुस्लिम लीग पार्टी के प्रमुख नेता थे। इसी के कारण उन्होंने हिंदू मुस्लिम की नींव डाली और हिंदू मुस्लिम की राजनीति का मतभेद करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग द्वारा अलग देश की मांग सबसे पहले उन्होंने ही किया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने ही ये नींव डाली। सांप्रदायिक दंगे हुए। इसी के कारण क्या हुए? सांप्रदायिक दंगे हुए, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ गए और दंगा हो गया। पूरे देश में दंगा हुआ। उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि देश एक रहे। इसीलिए उनका काम ही था फूट डालो और राज करो। आगे आते हैं। इसी कारण से भारत दो भागों में बंट गया, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान। यहां हम लिख देते हैं दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान। ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद जो है डायरेक्ट एक्शन डे। एग्जाम अधिकतर आए दिन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान की मांग के लिए दबाव बनाना था। इस दिन कोलकाता में भयानक दंगा हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ये आप लोगों को याद रखना ही रखना है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था। तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। विभाजन के समय लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा दोस्तों। वो क्या कठिनाइयां थी वो भी मैं लिख दिया हूं यहाँ पे। सबसे पहले बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ, यानी अपने घर को छोड़ के जाना पड़ा, अपने संपत्ति को छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ा और तितर बितर होना पड़ा। दूसरा है सांप्रदायिक हिंसा। सांप्रदायिक हिंसा मैंने ऊपर भी बताया था कि सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो यहाँ सांप्रदायिक हिंसा भी हुआ था और घर बार संपत्ति का नुकसान हुआ था, परिवारों का बिछड़ जाना हुआ था, लाखों लोग शरणार्थी बन गए थे। शरणार्थी का मतलब होता है दोस्तों, जब आप किसी दूसरे देश में चले जाते हैं तो आप शरणार्थी बन जाते हैं। तो सरकार ने उनके रहने सहने का एक ठिकाना बनाया, एक टेंट लगवाया और खाने पीने की व्यवस्था कराई। उसे ही शरणार्थी कहते हैं दोस्तों। और लाखों लोग जो है उस समय जो है शरणार्थी बन गए थे 1947 में। इसमें एक आदमी का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, क्योंकि उसका नाम है माउंटबेटन। माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे और 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान बना था। यही एक इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों कि माउंटबेटन जो था वो कौन था। तो माउंटबेटन आपको याद रखना है कि माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। उन्होंने ही 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की और इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान बना। पलायन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पलायन जो हुआ था पंजाब और बंगाल में हुआ था। पंजाब और बंगाल में जो हुआ था दोस्तों, इसमें हिंदू सिख मुसलमान एक दूसरे के क्षेत्र चले गए और दंगे भी हुए और कई लोग मारे गए, मतलब हजारों की संख्या में लोग मारे गए, खून खराबे हुए, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक दुखद घटना है दोस्तों। ऐसा नहीं होना था, क्योंकि इन सब सारी समस्याओं का जो जड़ था दोस्तों, एक राजनीतिक मतभेद के कारण हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना के कारण हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत था दोस्तों। मैं हर चैप्टर में दोस्तों शॉर्ट ट्रिक देता हूं। आज का जो शॉर्ट ट्रिक है, मुदा ही पुश।
क्या है मुदाहिश पुश? म से मुस्लिम लीग, यानी कि एक पार्टी थी, एक मुसलमानों की हित के बारे में बात कर रही थी और एक राजनीतिक पार्टी थी। हर्षों से होता है उग्र दंगे, और जाहिर सी बात है दंगे हुए तो बहुत सारे लोग घायल भी हुए, मारे भी गए। दा से देश का बंटवारा हुआ, ये आपको याद रखना है, और ही से और हिंसा भी हुआ। पू से पंजाब, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो कहाँ हुआ? पंजाब को हुआ, और 100 से शरणार्थी बन गए। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद कर लेना है। माउंटबेटन कौन था? माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था, ये आपको याद रखना है। और मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ये भी याद रखना है, मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 1906 को हुई थी और ढाका में हुई थी, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। और इनके प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को आप लोगों को याद कर लेना है और विभाजन को आसानी से आप समझ ली। मैं समझता हूं कि विभाजन को आप लोग समझ ही गए होंगे कि इतनी आसानी से भारत का विभाजन को मैंने समझाया। यहाँ भारत थोड़ा दिक्कत था दोस्तों, इसलिए मैंने भारत को बढ़िया से लिख दिया, आप लोग आसानी से समझ पाइएगा। भारत का विभाजन 1947, कारण मैंने लिख दिया है, हिंदू मुस्लिम राजनीतिक मतभेद, मुस्लिम लीग द्वारा अलग देशी मांग, सांप्रदायिक दंगे, ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति। इसी कारण से भारत दो भागों में बटा था, इंडिया और पाकिस्तान। तो मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है? खास करके शॉर्ट ट्रिक को आप लोग जरूर याद रखिएगा, मुदा ही पुश। अगर ये सब याद ना भी रहा, इन चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से ये चैप्टर याद रह जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों। उसके बाद मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ दोस्तों कि मेरे चैनल में जितने भी वीडियो बन रहे हैं, सारे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। खास करके इंटर के जो विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सारे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा, विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को जो है ध्यान से देखिए और स्किप करके नहीं देखिएगा दोस्तों, क्योंकि स्किप करके देखिएगा तो फिर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को जो देखिएगा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है ना दोस्तों? तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।